सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। घरों से निकलने वाले कूड़े से अब शहर में गंदगी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार और JBM नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कूड़े से बिजली तैयार करने का प्लांट तैयार किया है और इस प्लांट में हर रोज 8 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस प्लांट को तैयार करने वाली कंपनी JBM सोनीपत और पानीपत में अपने कूड़ा उठान को लेकर विवादों में रही है, क्योंकि दोनों शहरों की कूड़ा उठान का ठेका JBM कंपनी को ही है। और सोनीपत मेयर निखिल मदान ने आज भी कंपनी की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा, अगर कंपनी ने आगे ढंग से काम नहीं किया तो वो CM और स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए JBM कंपनी के मैनेजर राजेश कुमार ने आरोपों को नकारा है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत JBM कंपनी के साथ मिलकर सोनीपत के ताजपुर गांव में घरों से आने वाले कूड़े से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट करीब 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन पहले आसपास के गांव ने इसका विरोध किया और बाद में कई चुनौतियों के बाद आखिरकार ये प्लांट शुरू हो ही गया। कंपनी के मैनेजर राजेश कुमार पांडे ने कहा कि कुछ दिक्कतों और परेशानियों के चलते इस प्लांट के निर्माण कार्य में देरी हुई और ये प्लांट हरियाणा सरकार और हमारे सौजन्य से चलाया जाएगा और इस प्लांट में करीब 8 मेगावाट बिजली हर रोज तैयार की जाएगी। वहीं सरकार ने यह तय कर रखा है कि जिन घरों और संस्थाओं से कूड़ा उठाया जाएगा वो सरकार और कंपनी को पैसे देगी। वहीं सोनीपत के मेयर निखिल मदान ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी पर जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर शहरी निकाय मंत्री अनिल विज और CM से मुलाकात करेंगे। वहीं पिछली सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़े से बिजली तैयार करने वाला हरियाणा का ये दूसरा प्लांट है। इससे पहला प्लांट फरीदाबाद में लगा है और हरियाणा सरकार ने यह तय किया था कि हर 2 जिलों पर एक प्लांट लगाया जाएगा और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक निजी कंपनी लगा रही है और इस प्लांट से हर रोज 8 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत ये प्लांट लगाए जा रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान लिया तो उसके तहत आज़ादी के इतने वर्षों के बाद एक सपना, जो स्वच्छ भारत का सपना मोदी जी ने देखा था, उसको पूरा करने की ओर एक कदम हरियाणा सरकार ने, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं शहरी निकाय मंत्री होने के नाते कि किस तरह से हम जो कूड़े का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसी दिशा के अंतर्गत हमारे हरियाणा को हमने कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड किया था और उसमें गुड़गांव फरीदाबाद का सबसे पहले हमारा बंदवाड़ी में एक प्लांट लगा था और उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी का ये सोनीपत और पानीपत क्लस्टर के अंदर प्लांट लगा। ये जर्मनी बेस्ड टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर तकरीबन हमारे 750 टन के करीब जो कचरा है उसका निस्तारण होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कचरे के निस्तारण के साथ वेस्ट टू एनर्जी की बात, जिसको हम कहते हैं कि आखिर में, क्योंकि इसमें एक डाउट था पहले कि पता नहीं कूड़े से बिजली बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कुछ कारणों के चक्कर में, पावर परचेज एग्रीमेंट के चक्कर में ये डिले हुआ, उसके बाद कोविड के कारण में ये डिले हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आज ये धरातल पर उतरा है। तो इसका फायदा न केवल हरियाणा की जनता को, सोनीपत पानीपत के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, और सबसे बड़ी बात जो ग्लोबल एक समस्या है कूड़े की, कैसे उसका निस्तारण हो, कैसे प्रबंधन हो, कैसे हमारा जो पृथ्वी है कूड़े में तब्दील होती जा रही है। आज ये जो प्लांट शुरू हुआ है, इसका मैं समझती हूँ कि अगला कदम हम लोगों को देखने को मिलेगा। हरियाणा में जितने भी बाकी क्लस्टर्स हैं उसमें कुछ क्लस्टर्स पर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगेंगे और बाकी अदर जगह पर वेस्ट टू गैस, वेस्ट टू अदर बायो प्रोडक्ट्स के भी हमारे प्लांट लगेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कितनी भी यूनिट है वो तैयार करेगा ये बायो वेस्ट? देखिए, इसमें जब ये प्लांट जब अपनी चालू स्पीड में होगा तो इसमें 8 यूनिट पर घंटा 8 मेगावाट कि यहाँ से ये बिजली का उत्पादन इसके अंदर होगा। इसके साथ में जो दूसरा जो कंपोस्ट भी इसके अंदर बनाई जाएगी, एक अलग प्लांट भी लगा है जहाँ पर कंपोस्ट लगाई जाएगी। और उसके साथ हमने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि जिस समय ताजपुर की साइट हम लोगों ने सेलेक्ट की तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डाउट था कि प्लांट यहाँ पर नहीं लगने दें,
तो इसीलिए हमने जो इसका एक्सेस पॉइंट है कि कूड़ा बाहर से ही हम लोगों ने रास्ते डेवलप किए, और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ हमने बड़े बड़े पेड़ भी लगवाने का काम किया। हालांकि कुछ दिक्कतें और हो सकती हैं, क्योंकि जैसे अभी स्टार्ट हुआ है तो डे बाय डे इसको जो भी दिक्कतें आएंगी वो करेगी। और ये सरकार का पीपी मोड पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक क्रम है, और मैं समझती हूँ कि ये पूरी हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल पेश करेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ये हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है। जेबीएम को जो प्रोजेक्ट दिया था ये आज से 5 साल पहले दिया गया था। यही सरकार थी, मौजूदा सरकार थी, और मौजूदा सरकार ने इसको चालू करवाया है। पानीपत में आए दिन रोज के मुद्दे हैं, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सोनीपत में धरना प्रदर्शन करते हैं। ये मैं सख्त बिल्कुल तरीके से कहना चाहता हूँ, जेबीएम को जो काम अपना डोर टू डोर का करना चाहिए था वो कर नहीं रही है, और इसके ऊपर सरकार जांच भी करवाए और इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाए। 4-5 दिन पहले निगम में मैंने जेबीएम कंपनी से अधिकारी बुलाए थे, उनको भी सेम बात का मैंने नोटिस दिया था कि भाई तुम इसकी जो घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम है उसको सही तरीके से करो। अब तो आपका प्लांट चालू हो चुका है, बिजली बननी चालू हो चुकी है, उसके बाद भी शहर में अलग अलग जगह पे डंपिंग स्टेशन है जो अब तक ख़त्म कर दिए जाने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल अगर ऐसा ही हमारे शहर के हालात रहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे अनिल विज जी को, जिनके लोकल बॉडीज़ का या होम मिनिस्टर हैं, डिपार्टमेंट है, उनको भी जरूर मिलेंगे, और विधायक जी भी हमारे विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। जब इतना बड़ा प्लांट चालू हुआ है उसके बाद भी शहर हमारा गंदगी में दिख रहा है, तो इस प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं है। और आज जरूर इस प्लांट का हमें फ़ायदा मिलेगा अगर जेबीएम कंपनी सही तरीके से काम करे और सही तरीके से शहर का कूड़ा उठाए और सही तरीके से शहर की सफाई रखे। मेरा विधायक देखो, आज ये जो वेस्ट प्लांट स्टार्ट हुआ है शहर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। जो भी हमारे शहर का कूड़ा आता है 750 टन इस प्लांट का कैपेसिटी है डेली कूड़ा लेने का, और उसके बाद 750 टन से 8 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन है। दोनों काम बहुत अच्छे हैं शहर के लिए। शहर के अंदर जहाँ जहाँ डंपिंग स्टेशंस बने हुए थे वो भी ख़त्म होंगे इससे, और जेबीएम कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट है। मैं जेबीएम कंपनी से ही मांग रखता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ शहर में डंपिंग स्टेशन है पहले तो उसको ख़त्म करें। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने प्लांट के अंदर बिजली तो स्टार्ट करी है, पर जो आम बिजली के रेट हैं उससे ज़्यादा रेट हैं इस प्लांट के, तो सरकार को वो भी कम करने चाहिए। और जब आज मीटिंग में इनॉग्रेशन चल रही थी तो उस टाइम पे सीएम साहब खुद ये बात बोल रहे थे कि भाई इन्वायरमेंट का क्या रहेगा। जो अभी तक आसपास के गांव हैं उनको इस फैक्ट्री से एक आपत्ति है कि यहाँ पर स्मेल और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो जेबीएम कंपनी से हम ये भी मांग रखते हैं साथ में कि भाई आसपास में पेड़ पौधे फालतू लगवाएं, और जो प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर भी एक रोक लगाई जाए, क्योंकि नहीं तो आसपास के एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। आज प्लांट के अंदर हम खड़े हैं, प्लांट के अंदर भी इतनी स्मेल है कि भी आम आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बिजली के रेट ज़्यादा रखे गए हैं, अभी क्या फ़ायदा इसको? बिजली के रेट जब इनका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल पहले हुआ था, पहली बात जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 साल का हुआ था, ये 4.5 साल में स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने सरकार ने पहले इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि स्टेट लेवल की बात है ये, तो उस टाइम पे सरकार को सोचना चाहिए था कि बिजली के रेट आम बिजली से कम रखें, क्योंकि सरकार ने इनको फ्री जगह दी है सोनीपत के अंदर काम करने के लिए। प्लांट बेशक जेबीएम कंपनी ने लगाया हो, तो मैं तो सरकार से फिर मांग करता हूँ कि यहाँ के रेट और कम करवाए जाएँ कि आम आदमी बिजली को सही तरीके से यूज़ कर पाए, क्योंकि वैसे भी बिजली के रेट आज आसमान को छू रहे हैं, आम आदमी परेशान है। मेरे साहब, आपने एक बात और कही कि जो पोल्यूशन है उसको रोकथाम के लिए जेबीएम कंपनी क्या करेगी? अगर जेबीएम कंपनी जो नियम बनाए जाने के बाद प्रदूषण ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए उन पर खड़ा नहीं उतर पाती है तो आपकी तरफ से क्या है? तो एक बहुत बड़ा ये आसपास के एरिया के ऊपर एक इन्वायरमेंट का मैटर है, तो सरकार को इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। सरकार को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए कि भाई जो प्रदूषण का मैटर है, अगर आज सरकार कह रही है भी हमें एक तरफ से शहर को प्रदूषण मुक्त करना है, कचरा हटाना है, दूसरी तरफ खुद ही ऐसे प्लांट से प्रदूषण करेगी तो सरकार खुद ही रोक लगाए। सरकार को ऐसे रूल बना के इनके ऊपर चेक करवाना चाहिए, तो भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी क्या परिकल्पना हुई थी जब ये प्रोजेक्ट का कंसेशन एग्रीमेंट हुआ 2017 में, तो इस प्रोजेक्ट को कहा गया कि 2019 तक जो है इसको पूरा कर दिया जाए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट बनाया गया। उस प्रोजेक्ट को बनाते समय सरकार की तरफ से और हमारे प्रोजेक्ट के बीच में कंसेशन एग्रीमेंट हुआ, और कुछ काम हमारे हिस्से में आए और कुछ काम सरकार के हिस्से में आए, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था और हम प्रमोटर थे, हमने पैसा लगाया था। लेकिन जो परिकल्पना हुई 2017 सितंबर में हमारा कंसेशन एग्रीमेंट हुआ,
2018 नवंबर में हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ। जब तक पावर परचेज का एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तब तक जो है अपने प्लांट का जो है फाइनेंस का काम स्टार्ट नहीं हो पाता, जब तक कि बैंक जो है उसको वो नहीं करता है। तो हमारा प्रोजेक्ट उसमें 1 साल चला गया। उसके बाद सरकार को हमें जो है इन्वायरमेंट का क्लियरेंस देना था, जो हमें मिलजुल के करना था। MOEF से हमें जो है सरकार का वो मिला। हमने यहाँ पब्लिक हियरिंग कराई। पब्लिक हियरिंग कराने के बाद 2019 में मई के महीने में हमें जाके इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला। लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बाद भी हम प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट लेना था, जो कि हमें 27 मई को मिला। फिर हम 27 जून को मिला। हमने 1 जुलाई से जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और दो कोविड और इन सबों को झेलते हुए, और ये चूंकि ये प्लांट NCR में आता है, NCR ने के आने की वजह से नवंबर दिसंबर में भी इस प्लांट को बंद किया गया, यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका गया। उसके बावजूद भी ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि एशिया में इतना जल्दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में 2 साल में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा है। आप इसमें हुए, और ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है। मेयर ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सोनीपत के मेयर ने। अब ये देखिए रेट ज्यादा है ना, अब आप वो बिजली के रेट पर भी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये बिजनेस मॉडल नहीं है। पहले क्या था, कार्बन क्रेडिट हुआ करती थी। कार्बन क्रेडिट क्यों होती थी? फाजिल फ्यूल, माने जो जमीन के नीचे का फ्यूल है वो अगर जलाया जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके जलाने से क्या होगी, ओजोन की मात्रा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। वो पर्यावरण के खिलाफ है। इसके लिए पहले जो है कार्बन क्रेडिट की स्कीम लाई गई, जो कि कार्बन क्रेडिट की स्कीम यूरोप से लाई गई। और वो कार्बन क्रेडिट जो है सारे प्लांटों ने, बायोमास के प्लांटों ने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन बाद में यूरो के रेट्स कम होने की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट क्या हो गए, फ्लॉप हो गए और इन्वेस्टरों के हालत खराब हो गई।